हेलो बच्चों, आज मैं आपको डू डज और डीड के बारे में जानकारी देंगे कि डू डज और डीड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आइए देखते हैं डू डज और डीड है क्या। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए डू लिख दिया हमने, तो डू है क्या। तो बच्चों डू एक प्लुरल वर्ब है। डू प्लुरल वर्ब है। डू क्या है? प्लुरल वर्ब है। अगर कोई आपसे पूछे कि डू क्या है, प्लुरल वर्ब है। और डू का प्रयोग कहाँ होता है? यूज्ड प्लुरल नाउन और क्या प्रोनाउन के साथ। यानी इसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट अगर प्लुरल रहे तो डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई के साथ भी डू लगेगा, यू के साथ भी डू लगेगा, दे के साथ भी डू लगेगा, वी के साथ भी डू लगेगा, डबल नेम के साथ भी डू का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया कि डू है क्या, तो डू एक प्लुरल वर्ब है। आई, यू, दे, वी और डबल नेम के साथ डू का प्रयोग होता है। यूज प्लुरल नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहे तो डू का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे बच्चों डज, ये डज क्या है? तो डज जो है सो सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब डज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। यूज्ड क्या होता है? यूज्ड सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ इसका प्रयोग होता है। किसका? डज का। और कहाँ डज का प्रयोग होगा? ही, सी, नेम के साथ डज का प्रयोग होता है। ही, सी, नेम के साथ डज का प्रयोग, यानी डज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। डज जो होता है सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में रहे तो डज का प्रयोग किया जाता है। तो डू और डज के बारे में मैंने बताया। डू प्लुरल वर्ब है, डज सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अब जरा सा आगे देखेंगे कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर डू और डज आपको जहां भी सेंटेंस में दिखे डू और डज, तो समझ लेना मेरे बच्चों, ता है, ती है, ते है, हिंदी होगा। अगर डू डज मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग किया जाता है। डू डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। यदि सेंटेंस निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो तो डू डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए डू और डज, ये दो बात आपको V1 के बाद अगर डू और डज कहीं भी दिखाई दे, डू डज उसके बाद V1 का प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि डू डज के बाद V1 का ही केवल प्रयोग किया जाता है। V2, V3, V4, V5 का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह केवल सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। अब चलिए बच्चों, डीड क्या है जरा देखिएगा। डीड, तो डीड का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों में होता है। यह पास्ट टेंस के लिए, किसके लिए है? पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस है, जैसे मान लीजिए सिंपल पास्ट टेंस है ना, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में यदि आपको निगेटिव रहे, इंट्रोगेटिव रहे तो डीड का प्रयोग किया जाता है। डीड आपको सिंगुलर वर्ब भी है, प्लुरल वर्ब भी है, दोनों है। डीड क्या है? तो डीड आपको सिंगुलर और प्लुरल दोनों है। सिंगुलर और प्लुरल दोनों है ना। डीड के प्रयोग आई, भी सभी सब्जेक्ट के साथ डीड का प्रयोग होता है। या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लुरल सब्जेक्ट हो,
दोनों में डिड का प्रयोग किया जाता है। आप जरा देखेंगे, आपको कुछ सेंटेंस की जानकारी हम दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लिया जाए एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, है ना, और उसके बाद आपको भी नोट लगा दीजिए, नोट प्लस V1, उसके बाद अदर वन। यह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह स्ट्रक्चर प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में डू, डज और डिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा आप लोग, आई डू नॉट रीड। अब यहां देखना है, आई के साथ डू का हमने प्रयोग किया, आई के साथ किसका? डू के। और ये जो वर्ब है V1 है, यानी कि इस वर्ब में V2, V3, V4 और V5 का प्रयोग नहीं किया गया। जो मीनिंग होता है वही लिख दिया गया। इसका हिंदी क्या होगा? मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। उसके बाद सी के साथ क्या रहेगा? डज, सी डज नॉट टीच। इसका हिंदी क्या होगा? वह नहीं पढ़ाती है, यानी कि सी डज नॉट टीच का हिंदी हुआ वह नहीं पढ़ाती है। ही के साथ क्या लगेगा? डज। देखिए सब देख लेना है, ही के साथ डज, सी के साथ डज, आई के साथ डू का प्रयोग होता है। ही डज नॉट, उसके बाद लिख दीजिए प्ले। इसका हिंदी क्या हुआ? वह नहीं खेलता है, यानी सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है। आगे देखिएगा, अगर मान लिए लिख दिया वी डू नॉट गो टू स्कूल। इसका हिंदी क्या हुआ? हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, वी के साथ डू, ही के साथ डज, सी के साथ डज, सब में नोट लगा है, मतलब निगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट डू या डज, नोट V1, यानी जो आपका वर्ब का मीनिंग है वही होगा। आप देखेंगे, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। खेल के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो ये रहा डू, डज और डिड के बारे में जानकारी। अब मैं आपको डिड के बारे में भी बताएंगे, एक बार और समझ लीजिए। डू क्या है? प्लुरल वर्ब है। डू का प्रयोग आई, यू, वी, दे और डबल नेम के साथ होता है। प्लुरल नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है। और डू और डज ये दोनों का दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। डिड भी देखिए, डिड भी क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। इसका भी उपयोग निगेटिव सेंटेंस में
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और डू डिड का प्रयोग केवल सिंपल पास्ट में सभी के साथ, इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि आई के साथ डू लगेगा तो सी के साथ डज लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सभी सब्जेक्ट में डिड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में, इसमें प्रश्न होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मतलब प्रश्न पूछना, सवाल करना होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो डू या डज है ना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगेगा, सवाल करेगा बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल किया जाता है। जैसा कि आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए डू आई रीड, इसका हिंदी क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डू आई रीड, इसका मतलब होगा क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद मान लिया जाए आई के बाद लिख दिए यू, ठीक है, यू के बाद सी, ही, दे, है ना, नाम किसी का लिख दीजिए राम, उसके बाद डॉग्स लिख दीजिए, ठीक है। तो आइए और एक जानकारी वी क्या ले लेते। वी यू के साथ क्या लगेगा? डू, सी के साथ डज, ही के साथ डज, दे के साथ डू, नाम के साथ डज, डॉग्स कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते, डू लगेगा, वी के साथ डू। अब आप चाहें तो किसी भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ रीड है, यहाँ हम आपको प्ले लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ सी है, टीच लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ही है, तो ही के बाद लिख दीजिए मान लीजिए गो, ठीक है, और कुछ यानी कि लेकिन V1 देना है। क्या देना है? V1। अब मान लिया जाए, लिख दिया जाए आपको कट द ट्री, ठीक है। अब लिख दिया जाए डज राम टीच मी, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, डॉग्स, उसके बाद डॉग्स के बाद वर्क, बस हो गया। उसके बाद वी है, हम लोग डू वी यानी क्या हम लोग दौड़ते हैं, रन दे दीजिए, ठीक है। तो आपको हिंदी इसको लिखना पड़ेगा। क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खेलते हो? क्वेश्चन मार्क नहीं देना, बोलिए तुम, इसके लिए क्या तुम खेलते हो? क्या वो पढ़ाती है? क्या वह पढ़ाती है? क्वेश्चन मार्क दीजिए। क्या वह जाता है? क्या वह जाता है? आगे क्वेश्चन देखिए, क्या वे लोग पेड़ काटते हैं? क्या वे लोग पेड़ काटते हैं? क्या राम मुझे पढ़ाता है? इसका हिंदी क्या होगा? क्या राम मुझे पढ़ाता है? ठीक। क्या कुत्ते भौंकते हैं? क्या कुत्ते है ना भौंकते हैं? यहाँ भी सवाल, क्या हम लोग दौड़ते हैं? क्या हम लोग दौड़ते हैं? अब देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि रीड के जगह कम लिख दीजिए, प्ले के जगह आप दूसरा कोई वर्ब डाल दीजिए, मान लीजिए लाफ डाल दीजिए, टीच डाल दीजिए, टीच तो लिखा हुआ है, कट के जगह गो डाल दीजिए। आपको सेंटेंस चेंज करके बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसको ध्यान देना है, आई के साथ हमेशा डू लगेगा
और जहां डू डज डिड लग गया समझ जाइएगा निगेटिव या इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट हिंदी में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होगा। अब चलिए मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, आगे आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिएगा जरा, जैसे कि मान लिया जाए डीड की बात किया है, किसका, डीड की, तो अगर मान लिया जाए सब्जेक्ट लिख दिया, स्ट्रक्चर है, उसके बाद डीड है, V1 है, पहले नोट लगाइए, है ना, नोट, उसके बाद V1 अदर वर्ड। अब देखते आपको समझ जाना चाहिए कि डीड जो है सिंपल पास्ट टेंस, ता था, ती थी, ते थे, वो भी निगेटिव के साथ। जैसे आई के साथ भी इसमें डीड रहेगा। हमने बोला आपको कि डीड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट में होता है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि यू के साथ डू है तो सी के साथ डज, ऐसा नहीं, सभी सब्जेक्ट के साथ डीड का प्रयोग किया जाए। आई डिड टीच, तो इसका हिंदी क्या होगा, सॉरी आई डिड नॉट टीच, है ना, नॉट लगेगा, आई डिड नॉट टीच, इसका हिंदी होगा मैं नहीं पढ़ाता, मैं नहीं पढ़ाता था लगेगा इसमें, क्योंकि डिड का मतलब होता है था, वो भी निगेटिव सेंटेंस। जैसे यू डिड नॉट प्ले, इसका हिंदी क्या होगा, तुम नहीं खेलता था, तुम नहीं खेलता था। आगे जानिए, वी डिड मान लिया लिखा जाए कट द ट्री, इसका हिंदी हुआ हम लोग पेड़ नहीं काटते थे, हम लोग पेड़ नहीं काटते थे, यानी ता था, ती थी, ते थे, वो भी नहीं के साथ लगा रहे, तब जाकर के डिड का प्रयोग आप करेंगे। और यदि ता है, ती है और नहीं लग जाए और साथ ही क्या लग जाए तो समझ जाना कि डू और डज का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर मान लिया जाए आपसे सवाल दे दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके बाद अदर वर्ड क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में आपको डिड का प्रयोग होता है। जैसे क्या सीता नहीं आती थी, क्वेश्चन मार्क, सीता का मीनिंग सीता, नाम का मीनिंग नाम, क्या लगेगा, डिड। हमने पहले ही बोला डिड के लिए सब्जेक्ट मायने नहीं है, सभी सब्जेक्ट में डिड सीता नॉट क्या हो जाएगा, कम, है ना। उसके बाद दे दिया क्या तुम खेलता था, है ना, तो तुम के मीनिंग क्या होगा, यू के साथ क्या रहेगा, डिड यू प्ले, बन गया क्वेश्चन। आपको सेंटेंस का आंसर चंद मिनटों में देंगे, आसान होता है, केवल आप समझ जाइए। क्या बच्चे दौड़ते हैं, इसका कैसे बनेगा बच्चों, तो यहाँ डिड होगा, डिड द चिल्ड्रेन, और दौड़ना के रन। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, डू डज और डिड के साथ कभी भी सब्जेक्ट में ध्यान देना है कि कहाँ क्या प्रयोग करेंगे, लेकिन डिड में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड में केवल
आपको सब्जेक्ट देखना ही नहीं है, केवल V1 देखना है। तो बात हुआ कि डू और डज और डिड तीनों के साथ वर्ब के रूप में V1 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों, मान लिया जाए, अभी हमने आपसे चर्चा किया कि अगर डू और डज और डिड यानी कि डू, डज और साथ ही आपको डिड, ये तीनों वर्ब है और इसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। यानी वर्ब का पहला रूप जो आप मीनिंग जानते हैं, प्ले का हो गया, रीड का हो गया, कट हो गया, गो हो गया, ये सब V1 है। जो आपको खेलना, हंसना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सब वर्ब होता है। जो भी आप मीनिंग जानते हैं उसका प्रयोग मीनिंग के रूप में करेंगे, कोई चेंज नहीं करना है। अब मेरा कहने का मतलब है बच्चों, जैसे मान लिया जाए, लिख दिया आपसे, राम पढ़ता तो है, ध्यान दीजिए यहां तो लग गया, सेंटेंस थोड़ा चेंज है, अब ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। राम पढ़ता तो है, इसको सेंटेंस को कैसे बनाओ? राम का मीनिंग क्या होता है? तो राम का मीनिंग राम होगा और है लगा हुआ है, यानी कि डू और डज। है कि मतलब डू और डज, था कि मतलब डिड। अब ध्यान दीजिए, राम डज, नाम के साथ डज और पढ़ना के क्या होता है? रीड। यहां लिखा गया राम पढ़ता तो है। अब देखिए, सीता खेलती तो थी। अब ध्यान दीजिए, राम पढ़ता तो है, सीता खेलती तो थी, तो लगा है लेकिन थी है। तो यहां क्या करना है बच्चों? सीता, उसके बाद डिड, सीता डिड, खेलना के क्या होगा? प्ले। अब आपको समझना है, समझना पड़ेगा कि आई डू प्ले, प्ले से बना रहे, सी डज रीड। आप जो चाहे लिख सकते हैं, ही डज कट। हमने सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आप सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ जाए। उसके बाद यू डू, मान लिया जाए, लिख देगा टीच। उसके बाद लिखा जाए वी डू, आप लिख दीजिए इसमें लव। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सब में डू और डज। तो डू और डज के मतलब ता है, ती है का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब मैं खेलता तो हूं, ऐसे बनेगा, मैं खेलता तो हूं। सी डज रीड, वह पढ़ती तो है। अब देखिए, ही डज कट, तो बच्चों ही के मीनिंग क्या होगा? वह काटता तो है। आगे देखिए, तुम पढ़ाते तो हो, यू डू टीच, तुम पढ़ाते तो हो, वी डू लव, हम लोग हंसते तो हैं। इसमें तो का प्रयोग होगा, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, अगर आप समझ रहे हैं बात के तो देर ना कीजिए, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए और आगे चल के फेयर कर लीजिए, ताकि आने वाला कल आपको इसको आसानी से समझने में दिक्कत ना हो। आगे चलेंगे बच्चों, डीड की बात करते हैं। आई के साथ भी डीड का प्रयोग होता है,
यू के साथ भी डिड का प्रयोग होता है, सी के साथ डिड का प्रयोग होता है। आई डिड टीच मी, यू डिड कट द ट्री, और शी डिड मान लीजिए गो टू हाउस। तो बच्चों आपको यह जानकारी अच्छी तरह मिल गया कि डिड के लिए किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, जो सब्जेक्ट मिले सब में डिड को पुट कर दो। ध्यान देना, डिड जो होता है सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। यानी कि मैं नहीं दौड़ता था, मैं नहीं खेलता था, सीता नहीं आती थी, ऐसे सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है। अब इसमें तो लगा रहे, उसमें भी डिड और डू डज का प्रयोग। जैसे यहाँ लिखा हुआ आई डिड टीच मी, यानी लिखना चाहिए था आई डिड टीच, आई डिड टीच। इसका मतलब होगा मैं पढ़ाता तो था, मैं पढ़ाता तो था, मैं पढ़ाता तो था, है ना। अब यू डिड कट द ट्री, तुम पेड़ काटता तो था। शी डिड गो टू हाउस, वह घर जाती तो थी, वह घर जाती तो थी। शी डिड गो टू हाउस, वह घर जाती तो थी। देखो बच्चों, मैंने अभी डू डज और डिड की कुछ कहानियां बतलाई। थोड़ी सी और बात आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए, लिख देगा क्या सीता आई। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाइएगा, तो आपको बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि ई लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, और आपको ता था, ती थी, ते थे। अगर ये शब्द रहेगा तो आपको सोचना नहीं है, ऐसे सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। कहाँ, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सीता नाम है, नाम के साथ डिड है ना, कैपिटल लेटर का प्रयोग कर दीजिए। डिड सीता कम, बेहिचक बनाइए, क्या तुम घर गई। इसको कैसे बनाओगे, तो इसको होगा यू, डिड तो सब में, यानी डिड यू गो टू हाउस। चलो बच्चों, मैंने आज का टॉपिक में बताया कि डू क्या है, डज क्या है, डिड क्या है, और प्रयास किया कि आपको अच्छी तरह समझाएं। आप उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जो भी मैंने बताया उसको शेयर कर लीजिएगा, और वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।